नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। कल एनडीए के संकल्प रैली के बाद आज पटना में जेडीयू कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आपको कल नीतीश कुमार के भाषण, जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उनके स्पीच को अगर आप सुने होंगे तो वहां पे स्पष्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो समय समय पर विवादित बयान देते रहते हैं, चाहे वो धारा 370 को लेकर के हो, चाहे राम जन्मभूमि को लेकर के हो, चाहे बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर के हो, एक स्पष्ट संकेत दिया गया था। आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तब मीडिया में एक कयास लगाया जा रहा था कि कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, किस किस को प्रत्याशी बनाना चाहती है। महज इस पर यह मंथन चल रहा है। लेकिन वैसे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उस टिकट पे तो चर्चा हुआ ही, कौन सी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, इस पर तो चर्चा हुआ ही। लेकिन जब केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने प्रमुखता से 3 बातें स्पष्ट रूप से रखा। एक तरफ वो भारत की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने समर्थन भी किया, उनका आभार भी जताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद जिस तरीके से अभिनंदन की घर वापसी हुई महज 60 घंटों के अंदर में, तो भारतीय विदेशी कूटनीति नीति जो है उसकी तारीफ किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो नसीहत देना नहीं भूले, यानी कि स्पष्ट रूप से जेडीयू अक्सर जो करती रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो अलायंस में रहती है, लेकिन वो अपनी एक अलग पहचान बना के रखती है। धर्मनिरपेक्षता के टॉपिक पे, जो है मुद्दे पे, कभी भी कोई समझौता नहीं करती है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रमुख तौर पे पत्रकारों को यह बताया गया कि चाहे वो धारा 370 हो, क्योंकि कल सिटी पोस्ट लाइव ने भी आपको दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी की जब संबोधित कर रहे थे तब किस तरीके से गांधी मैदान में जो जनता उपस्थित थी वो किस तरीके से 370 को हटाने की मांग को लेकर के, और 370 में विशेष तौर पे जो आर्टिकल 35A है उसको हटाने की मांग को लेकर के किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे गांधी मैदान के अंदर। तो उसको लेकर के एक तरीके से जेडीयू ने स्पष्ट रुख जाहिर किया है कि वो इस मुद्दे पर इस केंद्र सरकार के साथ नहीं है। जेडीयू चाहती है कि 370 एज इट इज, जो अभी है, जिस तरीके से वर्तमान में संविधान में प्रावधान है, उसी तरीके से बरकरार रहे, उसके साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं किया जाए। इसके साथ साथ राम जन्मभूमि को लेकर भी जेडीयू ने स्पष्ट रुख जाहिर किया है। आपको याद ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से किस तरीके से गिरिराज सिंह ने राम मंदिर बनाने को लेकर के कई तरह के विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद वो लगातार उस पर बहस चला था मीडिया में। अब जेडीयू ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसको लेकर के सिर्फ न्यायालय ही फैसला करे, क्योंकि पहले भी समझौते की कोशिश हो चुकी है लेकिन समझौता हुआ नहीं है कई सरकारों में। तो इसलिए अब न्यायालय ही स्पष्ट रूप से इसको सुलझाए और न्यायालय का जो फैसला होगा वही मान्य होगा। तो जेडीयू कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो समय समय पर राम जन्मभूमि को लेकर के नए नए विवादित बयान देते रहते हैं, राम जन्मभूमि को लेकर के जो कानून बनाने की बात करते हैं, उनको एक तरीके से स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के बयान के साथ जेडीयू नहीं है। जेडीयू का अपना एक अलग स्टैंड है। इसके साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, चाहे वो मेघालय हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी बात चल रही है कि जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। बाकायदा नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बेशक जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हो, लेकिन जेडीयू अपना अलग स्टैंड पे कायम है, अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगी हुई है। आगे और भी कोई पॉलिटिकल अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।